नमस्कार दोस्तों, मैं एकेएस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। ये हमारा एकेएस ऑटोमेशन का टच प्रो कैश काउंटिंग मशीन है। सबसे प्रीमियम क्वालिटी कैश काउंटिंग मशीन है। पीछे से ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। हैवी ड्यूटी कैश काउंटिंग मशीन है। मिक्स नोट काउंटिंग वैल्यू टोटल अमाउंट भी बताएगी, कौन सा नोट कितनी क्वांटिटी में है अगर आप मिक्स नोट यूज़ करते हैं। ठीक, तो जैसे कि अभी 11,700 रुपये है। इसमें फेक नोट भी है, कैसे यूज करना है पूरा डिटेल में जानेंगे। इसमें आपको सेंसर 6 सेंसर मिलते हैं। सिक्योरिटी फीचर 6 लेयर सिक्योरिटी फीचर के साथ आती है। एड बैच की फैसिलिटी होती है। सॉर्टिंग नॉर्मल मशीन की तरह डिटेक्ट, और अगर डिटेक्ट नहीं करना, गले फले नोट काउंट करने तो उसके लिए काउंट मोड रहता है। और बाकी चीज़ें हम इसमें यूज करते करते जान लेते हैं। करेंसी आपको इसमें यूरो डॉलर काउंट डिटेक्ट कर सकते हैं। इंडियन करेंसी भी डिटेक्ट मोड में यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ काउंट एंड डिटेक्ट के लिए। बाकी मिक्स नोट सिर्फ इंडियन नोट के लिए ही वैलिड है। टच पैनल के साथ साइड डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, कलर चेंजिंग वॉइस फीचर भी है। फ्रंट पैनल टच है, साइड पैनल में आपको ऑप्शनल कीपैड भी मिल जाता है इमरजेंसी में या ऑप्शनल मोड में वर्क करने के लिए। तो चलिए यूज करते हैं, वीडियो लेंथी ना बने। कैमरे का एंगल सेट कर लेंगे मशीन के अकॉर्डिंग। एक 300 नोट होपर कैपेसिटी रहती है, 250 नोट स्टेगर कैपेसिटी रहती है, 1000 नोट काउंटिंग स्पीड होती है। मशीन ऑन होती है आपको ये नज़र आएगा, क्लियर स्क्रीन आप देख सकते हैं। थोड़ा जूमिंग कर देते हैं, ठीक, तो ये आप देख सकते हैं 1000 काउंटिंग स्पीड रहेगी। इस तरह से मिक्स नोट डालना है। मिक्स नोट काउंटिंग में नोट, क्योंकि हमारे कुछ नोट छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो अक्सर गलती होती है, इंक्लाइंड हो जाते हैं। तो इंक्लाइंड का मैसेज आ जाएगा, जो भी नोट इंक्लाइंड आएगा तो उसको गिनती में नहीं लेगा। ठीक, ये देखिए नकली नोट आने पे इस तरीके से मशीन ने रोक लिया। स्टेकर में जो लास्ट नोट होगा मशीन रुकने के बाद वो नकली होगा। स्क्रीन पे मैसेज आप जूम करके पढ़ सकते हैं किस टाइप का फेक है, वो आ जाएगा। इंक्लाइंड होगा तो इंक्लाइंड का आएगा, नकली होगा तो नकली आ जाएगा। सस्पिशियस बोले तो किस टाइप से, ये स्क्रीन का कलर भी आपको बदल जाएगा। आगे की काउंटिंग आप स्टार्ट से काउंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए साइड में आपको सिर्फ वैल्यू और पीसीस आएगा। ठीक, ये फिर से एक नकली नोट आया 50 का, इसको भी निकाल लिया। टोटल 11,700 जो ओरिजिनल नोट है वही इसमें शो करेगा। अभी टोटल वैल्यू है 11,700। ठीक, 210 पीसीस हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं जूम करके 10 का कोई नहीं है, 20 के 100 हैं, 50 के 100 हैं, 100 का कोई नहीं है, 200 का 1 है, 500 के 9 हैं। तो इस तरीके से आपने मिक्स नोट काउंटिंग देख लिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ करेंसी मोड आपको यूएस डॉलर, यूरो, ये सब काउंटिंग एंड डिटेक्ट होगा। और इंडियन करेंसी आपको डिटेक्ट मोड में मिल जाएगी। जैसे कि फिलहाल ये डिटेक्ट मोड देख लीजिए, नॉर्मल मशीन है। ठीक है, नॉर्मल मशीन में क्या होता है, नंबर ऑफ पीसेस काउंट करता है। नकली नोट आता है तो रोकता ज़रूर है, लेकिन उसको गिनती में नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल मैं ये 50 के नोट ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें नकली नोट मैंने इंसर्ट कर दिया। ये टोटल गिनने के बाद तो 101 दिखाएगा, लेकिन नकली नोट आएगा वहाँ बीप करेगा। ठीक है, जिसमें 100 रियल है 1 फेक है। तो नॉर्मल मशीनें ज़्यादातर, अधिकतर मशीनें इसी तरीके से काउंट करते हैं। कुछ नई जो मशीनें लॉन्च हुई हैं 2025 के बाद, तो उसमें आपको गिनती में नहीं लेता। लेकिन नॉर्मली जो पहले से चलता आता था नंबर ऑफ पीसेस में काउंट करता था, क्योंकि बिल काउंटर जो होते थे नॉर्मली जितने भी पीस पास में हैं मशीन में से वो टोटल बताएंगे। तो नॉर्मल मशीन में आपको रीचेकिंग करनी होती है जब नकली नोट निकाल रहे हैं। अभी मशीन को हमने साइड में कर लिया, तो अभी देखिए 100 नोट आएगा। ठीक, आगे चलते हैं और क्या क्या होता है इसमें। मोड में देखेंगे, देखिए काउंट आ जाता है। अगर हमें नकली नोट को डिटेक्ट नहीं करना है, यहाँ सेंसर सारे ऑफ हो जाएंगे। जो जो चीज़ें ऑन होगी यहाँ ऑन आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका 101 पीस टोटल दिखा देगा, कहीं कोई रोकेगा नहीं, कहीं बीप नहीं रहेगा, कहीं अलर्ट नहीं देगा। ये काउंट मोड है। ठीक है, काउंट मोड का यूज होता है जब गले फले नोट हो, जो 10-20 के होते हैं, जिनके सिक्योरिटी फीचर खराब हो गए, तार निकल गई है, तो मशीन को सिक्योरिटी फीचर नहीं मिलेगा तो मशीन रोकती है। तो उनको सिर्फ गिनने से मतलब रखना है, तो आपको काउंट मोड का इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन जब भी नकली नोट निकालना है या बड़े नोट जब भी गिने, तो हमेशा या तो आपका काउंट मोड में रहेगा, मोड से चूज करेंगे, या मिक्स मोड में रहेगा या शॉर्ट में रहेगा। ठीक, तो आपका जो भी नकली नोट होगा चूज कर लेगा। तो ये देखिए अभी डिटेक्ट मोड में आपका नकली नोट निकाल लेगा। मिक्स में तो निकाल ही रहा था, आपने देख लिया। मिक्स मोड में आपका नकली नोट को गिनती में नहीं लेगा, और बाकी डिटेक्ट मोड में लेगा। ठीक है, ये नकली नोट है, निकाल लिया। शॉर्ट मोड में भी गिनती में नहीं लेगा, वर्जन में भी गिनती में नहीं लेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। अभी 101 आ रहा है, दोबारा चेकिंग करेंगे तो 101 आएगा। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है शॉर्ट। शॉर्ट का यूज होता है जब हम चाहते हैं कि हमारे एक ही तरह के नोट हों, गड्ढे में कोई डिफरेंट नोट आए तो हमें पता चल जाए।
ठीक है, क्या होता है कि जैसे नोट ओरिजिनल है 500 के बीच में, मान लीजिए 500 का है, तो 500 के बीच में किसी ने 200 का मिला दिया। चलिए हमारे पास 9 नोट हैं, तो नॉर्मली देखिए 500 के बीच में मैंने 9 नोट हैं। ठीक है, अब किसी ने बोला जी 10 नोट हैं, आप गिन लीजिए। तो ये जैसे नॉर्मल मशीन में तो आपको नकली होगा तभी रोकेगा। यहाँ देखिए 10 पीस पास कर दिया, लेकिन इसमें एक नोट कम अमाउंट का है, तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, अगर यहाँ नकली होता तो मान लीजिए एक नकली डाल देते हैं, नकली को इंडिकेट तो जरूर करेगा, ठीक, नकली को रोक देगा। ठीक है, नॉर्मल मशीन इसी तरीके से काम करती है। लेकिन दूसरा नोट हमारा ओरिजिनल है लेकिन कम अमाउंट का है, तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा है। अभी देखिए रीचेकिंग करेंगे तो इस बार नहीं रोकेगा, 10 पीस बता दिया। देखिए बाकी मोड है, मिक्स में आते हैं, मिक्स में आते हैं तो यहाँ अमाउंट में डिफरेंस आएगा। आपको किसी ने बोला है 50,000 है, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि अमाउंट 50,000 नहीं आ रहा है। यहाँ पीसीस भले 100 आ जाएँ लेकिन पता नहीं चलेगा। ठीक, तो यहाँ अमाउंट में पता चल जाएगा। दूसरा डिफरेंट नोट छांटना है, शॉर्ट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ नकली तो रोकेगा ही रोकेगा, लेकिन नकली भी प्लेस कर रहा हूँ, प्लस डिफरेंट नोट जो भी होगा वो भी रोक देगा पहला नोट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये नकली था इसलिए रोका। यहाँ लिखा हुआ आया है डिटेक्टेड बाय एमजी सेंसर। ठीक, आगे देखते हैं दूसरे नोट को क्या बोलेगा। यहाँ बताएगा बैंक नोट कलर डिफरेंट, मतलब कलर ही अलग है नोट का। जो पहला नोट था उसका कलर अलग था, इसका अलग है। ठीक, अगर सेम कलर के नोट होते हैं, अगर दोनों नोट ग्रीन होते हैं या मतलब 20 के 200 के होते हैं, तब बोलता है साइज डिफरेंट। ठीक, तो इस तरीके से आपको यहाँ कोई भी डिफरेंट नोट होगा वो छांट देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 की गड्डी काउंट कर रहा हूँ, ठीक, या 100 की गड्डी काउंट कर रहा हूँ, उसमें 50 का मिला दिया, तब नहीं पता चलेगा, तो साइज का बता देता है। यहाँ देखिए क्या बताएगा। ठीक, यहाँ भी बोल रहा है डिफरेंट लेंथ नोट डिटेक्टेड। यहाँ लेंथ बहुत ज़्यादा छोटा है इसलिए लेंथ को पहले बताया। तो इस तरीके से यहाँ छांट सकते हैं। वर्जन में भी सेम यही प्रोसेस होता है। ठीक, वर्जन में वैसे आप बता, यहाँ जो जो मोड ऑप्शन होंगे वही देखना है। यहाँ देखिए सारे सेंसर हैं, ऑटो मोड पे है। वर्जन में भी वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ऐड मोड नहीं है अभी, नहीं शॉर्ट में भी ऐड नहीं है। ठीक है, जो जो चीज़ यहाँ है वो वहाँ पे वर्जन में, वो वही वर्जन में है। तो वर्जन का कोई वर्जन का इस्तेमाल कर लें या शॉर्ट का इस्तेमाल कर लें, बात एक ही है। अब हम इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है बैच का, वो देख लेते हैं। जैसे देखिए बैच नॉर्मली आपको पता है एक तरह की गड्डी का बनता है, तो आप उसको काउंट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नकली नोट को गिनती करना काउंट मोड का इस्तेमाल बता दिया मैंने। बैच मोड के लिए आपको डिटेक्ट मोड में चले जाएं, सबसे बेटर रहता है। जैसे मोड यहाँ से चूज करेंगे, जब नंबर ऑफ पीसेस के हिसाब से बनाना हो तो शॉर्ट वर्जन या डिटेक्ट मोड किसी में भी चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए अगर नकली नोट होगा उसको भी रोक देगा, क्योंकि सेंसर यहाँ चारों मिल जाएंगे आपको। और बैच बनाना है तो हमें यहाँ डायरेक्टली बैच बना देना है। जैसे कि मेरे पास 200 पीस लिए, मैंने 100 का बैच यहाँ चूज कर दिया। आप कोने में देख सकते हैं 100 नोट लिखा हुआ है, बैच 100। ठीक, तो ये 100 पीस काउंट करने के बाद इसको स्टॉप हो जाएगा। ठीक, यहाँ डाया तब नेक्स्ट 100 होगा। अगर 250 भी होता तो ये 50 ही काउंट करता है। अब मान लीजिए मुझे उसमें कम नोट निकालने हैं, कुछ 50 निकालने या 75 निकालने हैं, तो उतने का हम दबा देंगे, बटन प्रेस कर देंगे। मैंने जैसे 25 प्रेस कर दिया तो हमारे 25 पे 4 बैच बन जाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हमारा बैच बन जाएगा जितने का भी निकालना है। अब मान लीजिए इसमें मुझे अमाउंट के हिसाब से निकालना है, मेरे पास 5,000 है। एक ही तरह के नोट होने चाहिए इस सिचुएशन में। तो इस नोटों के अकॉर्डिंग वो 5,000 नोट है, इसमें से मुझे मान लीजिए 1,000 निकालना है, मुझे 1,000 किसी को देने हैं इसमें से। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मिक्स में आ जाऊँगा। मिक्स में यहाँ अगर मैं करूँगा तो 1,000 यहाँ 1,000 का बनेगा। बाकी में 100 तक का ही बनता है, क्योंकि मैक्सिमम गड्डी 100 की बनती है। यहाँ अमाउंट के हिसाब से आपका 1,000 काउंट किया, रुक गए। ठीक, ये दूसरे 1,000 5 बार होगा। ठीक, 3, ये 4, ये 5 हाथ में। ठीक है, अब इसको मैं नॉर्मली चेक कर लेता हूँ विदाउट बैच के। मिक्स में आ गए, काउंट में है, मिक्स में। अब यहाँ देखिए मैं इनको डाल रहा हूँ, 1,000 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हैं। लास्ट फीचर रह गया ऐड का। तो ऐड का इस्तेमाल करने में क्या है कि आपका सम होता जाएगा। तो ये मैं सारे नोट ले लिए। जैसे नॉर्मली क्या है, काउंट कर देते तो हमारी गिनती 0 से शुरू होती है बार बार, लेकिन हम चाहते हैं हमारा गड्डी जुड़ता जाए। तो 10 गड्डी हम एक साथ जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो भी 10 क्यों, सिर्फ आपको ऐड एक्टिवेट करना है 10 क्यों, क्योंकि
3 डिजिट का ज़्यादातर डिस्प्ले होता है सभी मशीनों में। तो 999 पीसी तक काउंट करेगा। 999 के बाद जैसे ही 1000वां नोट आएगा यानी 10 गड्डी कंप्लीट तो ये 0 हो जाएगा, फिर आपको शुरू से शुरू होने लगेगा। जैसे कि पहली बार काउंट कर रहे हैं तो ये 100 नोटों के हिसाब से 5000 हुआ। अब मान लीजिए दूसरी गड्डी डाल रहे हैं तो ये 10,000 हो जाएगा और 200 में पीसी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एड का इस्तेमाल होगा। अब रही बात जो नए यूजर्स होते हैं, जैसे अभी हम नोट डाल रहे हैं, हमारा ऑटोमेटिक काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। मुझे नोट रखने का तरीका मालूम है, सही तरीके से रख लेना। शुरुआती दौर पे क्या होता है, लोग हिचकते हैं, झटके से नोट टेढ़े डाल देते हैं, ठीक है, तो फंसने उसने की संभावना होती है। फंसने का भी बता दूंगा मैं कैसे सॉर्ट आउट करना है। पहले हम देख लेते हैं ऑटो मैनुअल का ऑप्शन। मैनुअल के लिए आपको ये स्टार्ट की पे उंगली रखनी है जब तक बीप ना जाए। बीप आ जाए तो देखिए यहाँ मैनुअल का एक्टिवेट हो गया है। जूम करके देख सकते हैं, जो ब्लू कलर में वो एक्टिवेट होगा। ऑटो पे ब्लू हट गया। तो अब इसमें क्या है कि आपने मैनुअल में आराम से नोट रख लेने हैं अपने हिसाब से। डरना नहीं है कि मशीन चल पड़ेगी, यहाँ मशीन चलेगी नहीं ऑटोमेटिक जब तक कि आप ये की पे टच नहीं करेंगे। तो ये आपका मैनुअल मोड होगा। और जब आपको लगेगा, मेरे अकॉर्डिंग हाफ आवर में अगर मैनुअल का इस्तेमाल करके हम नोट काउंट करते हैं तो उसके बाद आपको हाथ नोट रखने का तरीका मालूम पड़ जाता है। तो इसी तरीके से दोबारा आप ऑटो पे आ जाएंगे। ऑटो में समय बचता है, दोबारा वही प्रोसेस करना है। बीप आने के बाद हटा लेना, ऑटो पे आ गई और नोट रख के काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट फीचर हो गया वॉइस का, कि वॉइस कैसे हमें चाहिए। तो क्या करना है आपको, ये स्टार्ट की है, रीस्टार्ट की है, यहाँ इसको प्रेस करके एक बार मशीन ऑन ऑफ कर देनी है, ठीक। तो अभी जो आपका स्पीकर का आइकन था क्लोज आ रहा था, अभी ऑन होएगा। जब मशीन ऑन हो जाए तो छोड़ देना है। देखिए स्पीकर का वेलकम का मैसेज आ गया। अब ये पहले यहाँ पे आपका स्पीकर, सॉरी मैंने टच पैनल है ना, तो यहाँ पे देखिए स्पीकर का आइकन आ रहा है। तो इस पर पहले क्रॉस आ रहा था रेड कलर में, अभी क्रॉस हट गया है। तो अभी ये आपका मशीन नॉर्मल हो गई है, मिक्स मोड में है। नकली नोट मिला के हम लास्ट काउंट करके देख लेते हैं कैसे सस्पिशियस नोट बोलेगी। ठीक, जैसे आया नकली नोट, इसको बोल दिया ये नकली नोट है, इसको निकाल लेंगे, आगे काउंटिंग कंप्लीट करेंगे। इस बार बोल के भी बताया, आपका बीप के जरिए भी बताया। तुम इस टोटल वैल्यू बता रही है, ठीक है। अगर आपको डिस्टर्बेंस लगती है तो आप इसको ऑन हटा भी सकते हैं। किट में आपको क्या क्या मिलेगा, किट में आपको देखिए कवर मिलेगा, मैनुअल बुक मिलेगा, कुछ स्पेयर पार्ट, क्लीनिंग के लिए ब्रूश, ये एक्सटर्नल डिस्प्ले अगर कस्ट काउंटर पे लगाना है, पर्सनल यूज है तो कोई इशू नहीं है, पावर कोड रहेंगे, ठीक। बाकी नोट कभी फंस जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले मशीन ऑफ कर देनी है। नोट ज़्यादातर देखिए इस तरीके से फंसता है। एक मैं जानबूझ के ऐसे लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को तरीका मालूम था, मैं इसकी जल्दी मान लीजिए ऐसा फंस रहा है, मशीन आवाज़ करिए, तुरंत आपको पीछे से स्विच ऑफ कर देना है। जितने नोट हाथ से निकाल सकते हैं। जो भी नोट फंसा है, पहले इन रोलरों को, रबड़ के रोलर है, इनको आगे पीछे करें। अगर आपको लगे आगे को ज़्यादा फंसा है तो आगे को कर लें, पीछे को निकल सकता है तो पीछे को निकाल सकते हैं। देखिए धीरे धीरे करेंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका नोट आगे आ जाएगा, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर भी कई बार होता है, कई बार मिस्टेक होती है कि हम जैसे बंडल बनाते हैं, बैच बना रहे हैं तो रबड़ का इस्तेमाल नहीं करते, रबड़ टूट के गिर गई या गलती से गिर गई, हमने पर्स में से निकाला, पर्स के कॉइन गड्ढे के बीच में ही कॉइन आ गया, वो पहुंच गया। तो मशीन में क्या है कि एक बार में एक ही नोट जाता है गिनती के हिसाब से, तो एक उतनी स्पेस बनाता है, तो मशीन फंस गई, ठीक है। ज़्यादा अगर कोई लोहे की चीज़ है तो डैमेज भी हो सकता है, तो ध्यान रखें उसके लिए। पेन चली गई, रबड़ चला गया, ठीक। तो अगर बाकी आप वीडियो कॉलिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा सर्विस के लिए। नहीं तो नॉर्मली क्या है, ये हैंडल उठाना है आपने और इसको हल्का सा ऊपर को प्रेस करना है, ये थोड़ा सा साइड करके, इस तरीके से आपका ये ऊपर वाला टॉप खुल जाएगा। ज़्यादा नहीं खींचना है क्योंकि यहाँ वायर कनेक्टेड होती है, खैर टच पैनल वाली में नहीं कनेक्ट होती, इंटरनली है, इसमें दिक्कत नहीं है। फिर भी ज़्यादा नहीं खोलना है, इतना ही खोलना है। उसके बाद आप पूरा व्यू देख सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। आप थोड़ा सा कैमरा इस साइड कर लें तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा जो भी चीज़ होगा। तो यहाँ से अगर रबड़ दिख रही है तो आप पिन के हिस्से, क्लिप के हिसाब से, क्लिप की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ डैमेज दिखती है, जैसे कोई प्लास्टिक है टूट गया, डैमेज हो गया, रबड़ खराब हो घिस गया, तो आपको फिर सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मान लीजिए सिर्फ पेपर नोट ज़्यादा जमे थे या रबड़ी थी तो रबड़ मेल्ट हो जाती है, दोबारा इसको बैक करना है आपने, ये हैंडल एकदम पीछे करके ऊपर वाले टॉप को मेरे ध्यानपूर्वक थोड़ा मशीन फिटिंग है, बस इस तरीके से आपने लॉक फिट कर देना। उसके बाद
अपनी जगह हैंडल करना है, मशीन ऑन करनी है और फिर से हम काउंट करके देख सकते हैं। ठीक, बाकी ज़्यादा बेटर रहता है आप सर्विस सेंटर में कॉल या व्हाट्सएप करें, वो कॉल कर ले, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक, बाकी क्लीनिंग के लिए आपको होता है एक सेंसर यहाँ होता है और एक सेंसर यहाँ होता है, एक सेंसर बीच में सेंटर में भी होता है, ये इनको क्लीनिंग करना होता है। बीच वाले को ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसमें कम डस्ट होता है, वो मेटल का होता है। ये ऊपर वाले लाइट के होते हैं, तो इनमें आपको क्लीनिंग कर लेनी है, क्योंकि नोटों पे भी डस्ट आती है और डस्ट ज़्यादा जमा हो जाता है तो डिटेक्शन में प्रॉब्लम आती है, सेंस नहीं कर पाता है। खरीदने के लिए मशीन आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं AKS ऑटोमेशन में, ठीक, इन नंबरों पे। बाकी डिटेल आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट aksautomation.com पे भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको फ्लिपकार्ट का भी लिंक मिल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।